बिलाल भाई आप ये 47 मेरा वेट है 10 रुपये में मैंने चेक किया है 47। वैसे ना मुझे लग रहा था 48 होगा यार, वेट कम हो गया है। और मुझे लग रहा है ये कुछ दिनों में ये मंथ चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो चल रहा है ना, इसमें मेरा वेट कम हो गया है गेन होने के बजाय कम हो गया है। बस थिंकिंग मोटी हो गई है और मैं तो कमज़ोर हो गई। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आज हम लोग कराची ज़ू जा रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कराची में दिखाया था कराची का जो है ना वो बर्ड्स मार्केट। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कराची में जो ज़ू है वो किस तरह के। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, काफ़ी लोगों को पता है कि वो इतना ख़ास नहीं दिखता। तो आज हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कराची में जो ज़ू है वो कैसा दिखता है और वहाँ पर कैसी रौनकें हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और यहाँ पे फिशेस हैं डिफरेंट, तो उसके अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई अंदर कैसी कैसी फ़िशेस जो है ना हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने ना दुबई में देखी थी इस तरह की फ़िशेस, कराची में सुना है कि अब इतने जानवर नहीं हैं। तो अभी जाकर अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी फ़िशेस जो है ना यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ये छोटी छोटी फ़िशेस हैं यहाँ पर, ये बड़ी हैं। ये टाइगर बर्ड फिश है ये वाली। ये वाली फिश तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सी फिश है बेसिकली ये ऑस्कर फिश है और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, मतलब ये ब्लैक कलर की जो फिश है। छोटी बच्ची हो क्या? इसके अलावा यहाँ पर टाइगर भी है, रेम्बो भी है, रेम्बो शार्क है, रेम्बो शार्क भी है यहाँ पर। ओ माय गॉड इतनी सारी फिशेस हैं। किसिंग गोरामी भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किसिंग गोरामी, आप लोगों ने शायद नहीं देखा। ये किसिंग गोरामी है कहाँ से गोरामी है? अच्छा ये वाली और किसिंग वाली जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, टेस्ट की है। और ये वाली जो है ना ये थाईलैंड से है। वाह बहुत सारे फिशेस हैं यहाँ पर। छोटी वाली फिश जो है ये अमेरिका की है, हमारे एशिया की है। इस तरह की फिश कभी देखी है मैंने, नई फिश है ना बिल्कुल सॉरी इसके ज़र में मेरा हाथ लग गया। चलो तो यहाँ पर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई चार्जेस नहीं लिए इन्होंने हमसे अंदर एक्वेरियम के, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब फ्री में इतनी सारी फिशेस देख ली मैंने। पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है। मतलब बहुत सारे टर्टल्स हैं और काफ़ी बड़े हैं, 1 2 और वो 3 और वो सामने भी है, मतलब काफ़ी सारे हैं ये आ रहा है हमारे पास। टर्टल तो बहुत सारे हैं लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो बड़ी स्मेल सी आ रही है और मेरा दिल भी ख़राब हो गया। और हैं बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हवा बहुत मस्त चल रही है। Karachi Metropolitan Corporation on the occasion of completion of 150 years of Karachi
ज़ूलॉजिकल एंड बोटेनिकल गार्डन रेनोवेशन इम्प्रूवमेंट। छबे जो है इसको रेनोवेट करवाया है, मतलब कि उनके अंडर में हुआ है इन 2020 में। तो वैसे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, मुझे तो अच्छा लगा। ये कि पहले इतना ख़ास नहीं था, इस बार थोड़ा सा सही देखने को लग रहा है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वाइट टाइगर देख ही लूँ, लेकिन यहाँ पे जो क्राउड दिख रहा है ना वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। खारा टाइगर तो बिजी है खाना खाने में, तो इसलिए किसी को लिफ्ट नहीं करा रहा। हरी माओ बेटा, बिजी है भाई, वो नहीं आ रहा। एक ही टाइगर है वाइट वाला। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कमेंट में बता दो मुझे। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। शुतुरमुर्ग कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। कितनी पतली पतली सी हैं तो शुतुरमुर्ग कहते हैं, और इसकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली हैं। तो कमेंट में मुझे बताओ कि इसको क्या कहते हैं। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। मेरी रास्ता पूछ रही है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ पर ना एक इस ज़ू में, मतलब मुझे नहीं पता वो रियल है या फेक है, बट यहाँ पर एक ना बॉडी उसकी जो है ना एनिमल वाली, और फेस जो है ना वो इंसानों वाला है। वो मैं आप लोगों को रियल में भी दिखाती हूँ अभी अंदर जाके। तो अम्मी रास्ता भी पूछ रही है, तो देखते हैं कि वो भाई बुरा हुआ है कि नहीं। बचपन से मैं उनको देखती हुई आ रही हूँ। कितनी बुरी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मर गया हो। गर्मी भी तो बहुत है, आराम फरमा रहा है कि बहुत ही बुरी लग रही है, और ऐसा फील हो रहा है जैसे मर गया हो। उसकी हालत मतलब लाइक बिल्कुल अनकॉन्शियस हुआ हुआ है। गर्मी भी तो इतनी है, पानी वगैरह और इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो कि जानवरों का ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं लोग, कोई भी नहीं ख्याल रखते हैं। तो गर्मियों में जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, पानी वगैरह इनको देते रहना चाहिए, ताकि इन लोगों को जो है क्योंकि ज़ुबान नहीं है इनके पास, यार मांग तो नहीं सकते ना पानी। और ऐसे रौनक बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ। ये भी आराम फरमा रहा है। जानवर तो लगता है यहाँ पे सारे के सारे ही सो रहे हैं। बदमाश जो है वो भी सो रहा है, उनको भी नींद आई हुई है, तो वो रेस्ट कर रहा है। वो सामने टाइगर नॉर्थ अमेरिका से आया है, ये यूरोप, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मली जो है ना आपको यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में जो है वो मिल जाती है यहाँ पर, लेकिन आपको ये वहाँ से जो है ना यूरोप साइड से आराम से, मतलब ये वहाँ पर इंडिया में भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, यूरोप में भी देखे हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखे। ये जानवरों का म्यूज़ियम है, लेकिन इसके अंदर हम अभी जा रहे नहीं हैं, नहीं जाएंगे हम भाई। टिकट लेंगे फिर घूमने अंदर। वैसे वही जानवर हैं जो बाहर हैं, उल्लू बनाते हैं सबको। यहाँ पर क्या है देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। ओह, ये तो वो मोर है, वो मोर जिसको हम पीकॉक कहते हैं। हेलो, अच्छा वो ऊपर जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, वो सामने, लेकिन अभी रोशनी ही नहीं है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहे सही से। ये वाइट कलर के पीकॉक हैं। नहीं, ये वाले मैंने देखे थे, मकाओ ही है। और ये वाला मैंने हाथ में भी पकड़ा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। अंकल ने मेरे हाथ में भी दिया था ये। अंकल ने मुझे लास्ट वीडियो में अंकल ने मकाओ मेरे हाथ में पकड़ाया था ना, याद है ना। फर्स्ट टाइम मैंने मकाओ हाथ में पकड़ा तो मुझे इतना डर लग रहा था, ये वाला मकाओ बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बोलते कुछ नहीं है, ये मैंने देखा बोलते कुछ नहीं है। वैसे इसकी प्राइस बहुत अच्छी खासी है। आई थिंक इट्स 4 लाख समथिंग की इसका कॉस्ट है, बहुत महंगा ही है। ग्लैमर है है और लेमर जो है ना अंदर डबल जा रही है, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं।
बट ये है कि ये लेमर हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे, बट हैं ये लेमर, हैं ये लेमर। दिखने में प्यारे लग रहे थे लेकिन सही से क्लोज में पिक्चर नहीं ले पाई बिकॉज क्लीन सही से वो दिख रही नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ पैरट्स हैं। ये वाइट पिकॉक है। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये, जो कि पिकॉक मैंने वैसे नॉर्मली देखा है, ये थर में बहुत ज़्यादा होते हैं और इंडिया में राजस्थान में होते हैं मेरे ख्याल से, हाँ उस साइड पे होते हैं। वैसे एक बात है बहुत कम है, काफ़ी पिंजरे जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं और काफ़ी जानवर जो हैं वो एक दो हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है और वो भी बीमार और इतनी कोई अच्छी खासी हालत भी नहीं है उनकी। एक वो जा रहा है साथ आ रहे हैं, आई थिंक इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। वाह बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं शायद, हाँ शुतुरमुर्ग कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका में ये नॉर्मली आपको शुतुरमुर्ग जो है ना अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब वहाँ से ये इसकी ज़्यादातर पैदाइश होती है। और आई थिंक इसके अलावा ज़्यादातर और कहीं पर भी नहीं अफ्रीका। फेलो डीर्स, कह रहा है आजा। डीर है बेसिकली यूरोप साइड पे आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यूरोप में फेलो डीर्स करके, मतलब काफ़ी इसके सारे सिंग होते हैं इतने बड़े बड़े और बहुत सारे हैं, एक भी नहीं है इतने सारे हैं। मतलब इनकी कंडीशन मुझे अच्छी लग रही है देखने में, लगता है इनको गर्मी नहीं लग रही है। जो है ना इनको मैं बहुत चलाया करती थी, मतलब इसको हवा में से पकड़ते थे ना तो इससे वो पंखा जो है ना फ़ैन घूमना स्टार्ट हो जाता था। तो मतलब वैसे 30 रुपीज़ का एक है, 50 के दो है। तो इसके ऊपर एक पैरेट बना हुआ है कलरफुल, और ये साथ जो है ना अंकल बता रहे हैं कैसे चलेगा। तो वैसे पकड़ना होता है ना उससे हवा में चल रहा होता है। तो ये है, इस तरह से इसको पकड़ते हैं, ठीक है, और हवा की तरफ करते हैं तो ये इस तरह से हवा। और इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा पैरेट बना हुआ है मल्टी कलर का, आई थिंक इट्स लाइट, और इस तरह से पकड़ते हैं लाइक फैन चलता है। 30 रुपीज़ का एक है। आधे ताज़ा हो गई इसको देखकर। कभी कभी ऐसी चीज़ें देख के ना वो फिर बचपन याद आ जाता है कि हमारा भी बचपन में वैसे खेला करते थे, छोटी छोटी शौक, छोटी छोटी ख्वाहिशात। और अम्मी मुझे लेकर देती थी। कितने का लेकर देती थी? 30 रुपीज़ का। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आपको गोलगप्पे वगैरह मिल जाते हैं। गोलगप्पे, चाट, बर्गर, चाय, कॉफ़ी। पीस ईच है पैटीज, और ये पैटीज आपको मतलब इसके अंदर स्टफ़ होता है पोटैटोज़ का, तो वो आपको देते हैं। ये मुझे पसंद नहीं है वैसे, मैं नहीं खाती शौक से। हाथी आया है, एलिफेंट। पैसे था ऐसे नाक पे उसके पैसे रखते हैं ना तो वो लेकर भाग जाता है। तो खैर इस पर आप राइड भी कर सकते हो, बैठ भी सकते हो। अंदर जाके देखते हैं। आई थिंक हम रॉन्ग साइड से आए हैं शायद। आप थोड़ा साइड पे आ जाओ, उनके पैसे होंगे भाई। अफ्रीकन हाथी है ये, अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीका से ही आया होगा यकीनन, और इस पे लिखा हुआ भी है, लेकिन
चार्जेस ले रहे हैं अंदर दिखाने के। मतलब समझ नहीं आ रहा कि अंदर जाके हमने कौन सा स्पेशल जाके देखना है। बाहर से भी तो वही चीज़ है, अंदर से भी वही है। तो मतलब 10 रुपये देखने के, और वो भी जंगले के अंदर। लाइक सीरियसली मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ आ जाए 10 रुपये में। चलो जी, वेट चेक कर रहे हैं हम। तो पैसा बड़ा महंगा है भाई। 47 बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितना हुआ अंकल? 47 है आपका। 47 जी। ये 47 10 रुपये। 47 मेरा वेट है। 10 रुपये में मैंने चेक किया है 47। वैसे ना मुझे लग रहा था 48 होगा। यार वेट कम हो गया है। और मुझे लग रहा है ये कुछ दिनों में, ये मंथ चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो चल रहा है ना, इसमें मेरा वेट कम हो गया है। गेन होने के बजाय कम हो गया। बस थिंकिंग मोटी हो गई है और मैं तो कमज़ोर हो गई हूँ। इसमें बातें कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। हेलो आपस में वो देखो बातें कर रहे हैं, वो दोनों बातें कर रहे हैं, सलाम दुआ कर रहे हैं। आ जाओ। अम्मी को भूख लगी, अम्मी की एनर्जी बिल्कुल डाउन हुई है। तो अभी हम कुछ खाना भी खाते हैं, अम्मी के कुछ पेट पूजा कराते हैं ताकि अम्मी का पेट जो है ना वो थोड़ा सही हो। वैसे मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करती खाना पीना, लेकिन फिर भी अम्मी खाती हैं तो इसलिए हम अम्मी को खिला देंगे। इसको फेल मुर्ग लाइक तुर्की कहते हैं और ये ज़्यादातर आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका में। रश तो भाई बहुत ज़्यादा है इस पार्क में। आज संडे भी है ना, तो संडे वाला दिन नॉर्मली रश रहता है और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि पूरा कराची जो है वो यहाँ पर आया हुआ होता है संडे के दिन। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती, मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि नॉर्मल डेज़ में ही आए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे क्राउड नहीं होता ना, तो सही रहता है, इजीली इंसान एक्सप्लोर कर सकता है बहुत सारा। 40 रुपीज़ की एक टिकट ली है, 2 टिकट्स आई हैं 80 रुपीज़ की। मेरी दुम में ये पाँव है, ये हाथ है और ये जिस्म है। सर इंसान का जिस्म जानवर का नामुमताज बेगम है अफ्रीका। क्यों बंद कर दें मोबाइल? बिलाल भाई आपको क्या इशू है? अब ये बेगम जो है यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं नमक मिर्ची नहीं खाता, बाकी सब कुछ खाता हूँ और मेरे पास तो कुछ खाने, मतलब आप 50 रुपये डालो तो मैं धूम हिला के दिखा दूँगा। फेक है और ये कोई इसमें रियलिटी नहीं है। मैं जब वीडियो बना रही थी तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मतलब वो एक एनिमल होकर वो शोर कैसे मचा सकता है, सोचने की बात है। तो कहते हैं धूम हिलाऊंगा, 50 रुपये दो मुझे। मैंने जो लोग थे देने लगे थे, मैंने उनको कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी पैसे देने की, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है। सो काइंडली अगर आप लोग भी यहाँ पर कराची ज़ू में विज़िट करें तो इस तरह की जो स्पैम लोग हैं उनसे दूर रहें और उनको बिल्कुल भी नहीं देना। मैंने तो उनको झाड़ दिया, अच्छे वाला झाड़ा है कि अब वो किसी से पैसे जो है ना नहीं लेंगे। मतलब लेंगे ना, जो जिनके पास दिमाग होगा ना वो कभी इनको पैसे नहीं देंगे। क्योंकि मैं जब वीडियो बना रही थी उसने कहा, उसने उस आदमी को बुला लिया। मतलब इसमें तो सेंस बनता ही नहीं है। जब आप रियल हो तो फिर आप डर किस लिए रहे हो? वो डरे इसलिए बिकॉज उनको पता था कि हमारा इस पे पोल खुलने वाला है। फजूल के मैंने 40 रुपीज़ जो है वो वेस्ट किए हैं, फजूल के। आप लोग कभी भी आओ, कभी भी अंदर नहीं जाना और एक्स्ट्रा पैसे कभी इनको चार्ज मत करना।
हो गई, गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे कैमरा ऑन करके ना इनका पोल खोलना चाहिए था। तो वो मुझे कहता है मैंने आपकी वीडियो डिलीट करवा दी ना, इसलिए आप इस तरह से बोल रही हैं, जबकि वो एनिमल है। एनिमल कैसे बोल सकता है यार, कॉमन सेंस की बात है। मेकअप करके बैठा हुआ है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है यहाँ पर। ये 40 रुपीज़ आपसे चार्ज करते हैं, फजूल के चार्ज करते हैं। सो आप लोगों ने 40 रुपीज़ इनको बिल्कुल नहीं देने हैं। और मैं दूध पीता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मतलब एक मुजस्मा बना के रखा हुआ है जो बातें किया जा रहा है बारबी डोल की तरह। शाम का टाइम हो गया, अज़ान भी शुरू हो गई है, तो कुछ खाते हैं यहाँ से फिर घर जाते हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। आप लोगों को इस यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, ज़ू कैसा लगा ज़रूर बताना। हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो भाई मुझे तो ज़ू यहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं आया, कुछ भी इतना ख़ास है नहीं देखने लायक भी, और खाने पीने का भी कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। तो टाइम वेस्ट है फजूल, मतलब कि इससे अच्छा जब कहीं और बंदा चला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अट्रैक्शन ज़्यादा मिल जाएंगी देखने के लिए, खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। तो मतलब जानवर भी इतने ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ पर आएँ। और संडे वाले दिन तो बिल्कुल मत आएँ, बहुत रश होता है, बहुत अजीब से भी लोग आए हुए होते हैं जो मिसबिहेव भी कर सकते हैं। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संडे वाले दिन आने की।